स्वागत है आप सभी का डिवाइन बेबी सॉल्व में। आज हम अमावस्या की कथा सुनेंगे जो आज के दिन है, जिसे हर गर्भवती माँ अपनी मन की शांति और गर्भस्थ शिशु के आध्यात्मिक विकास हेतु जरूर सुने। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखें कि इस दिन की कथा ही आपको सुननी है। इस दिन में आपको उपवास करना मना किया जाता है। तो आइए सुनते हैं आज के दिन यानी कि सोमवती अमावस्या की कथा। हिंदू पंचांग के अनुसार सोमवती अमावस्या हर साल ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने की परंपरा है। आपको बता दे, इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत सारे कार्य भी किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शनिदेव ने भी जन्म लिया था। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत भी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सिद्ध योग बन रहा है। बता दे, ऐसा संयोग 30 साल बाद बन रहा है। यदि आप सोमवती अमावस्या का व्रत रखने की सोच रहे हैं तो गर्भवती होने के कारण आप ये व्रत नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप इस व्रत की कथा जरूर सुने ताकि आपके गर्भस्थ शिशु का आध्यात्मिक विकास अच्छी तरह से हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक ब्राह्मण का भरा पूरा परिवार था। उसकी एक बेटी थी जिसकी शादी नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वह बहुत चिंतित रहता था। लड़की सुंदर, सुशील और कामकाज की भी थी, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही थी। एक बार उस ब्राह्मण के घर एक साधु आया। वह उस लड़की की सेवा को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उसे दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। ऐसा कहने पर लड़की के पिता ने उस साधु से कहा कि इसकी शादी नहीं हो पा रही है। यह सुनकर साधु ने लड़की के बारे में कहा कि उसकी कुंडली में शादी का योग नहीं होगा, इसी वजह से ऐसी समस्या हो रही है। उस साधु की बात सुनकर ब्राह्मण घबराकर उपाय पूछने लगा। तब साधु ने ब्राह्मण को कहा, गांव में एक धोबिन रहती है, वह पतिव्रता नारी है। तुम अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेज दो। वह औरत अपनी मांग का सिंदूर इस पर लगा देगी तो तुम्हारी बेटी का जीवन संवर जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अगले दिन सुबह सुबह अपनी बेटी को लेकर धोबिन के घर चला गया। धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मण की बेटी सुबह जल्दी उठकर उसके घर जाकर सारा काम करके वापस आ जाती थी। ऐसा वह 2-3 दिनों तक करती रही। धोबिन को लगा कि उसकी बहू सुबह उठकर उसका सारा काम जल्दी से कर दे रही है। इस बारे में धोबिन ने अपनी बहू से पूछा। यह सुनकर बहू ने कहा कि मुझे लगा ये सब आप कर रही है। यह सुनकर धोबिन आश्चर्य में रह गई। इसका पता लगाने के लिए वह सुबह जल्दी उठकर छुप गई। उसने देखा कि वहाँ ब्राह्मण की बेटी आई है। उसने उसे पकड़ लिया। तब ब्राह्मण की बेटी ने अपनी सारी व्यथा धोबिन से कही। यह सुनकर धोबिन बहुत खुश हुई और उसने अपना सिंदूर उसे लगा दिया। सिंदूर लगाते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। आपको बता दे, जिस दिन ऐसा हुआ उस दिन सोमवती अमावस्या थी। यह देखकर धोबिन दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। परिक्रमा करते वक्त उसके पास कुछ भी नहीं था। तब वह ईंट के टुकड़े को लेकर पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करते ही धोबिन के पति में फिर से जान आ गई और कुछ दिनों बाद उस कन्या का भी विवाह हो गया। तभी से इस दिन प्रत्येक सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये कथा जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।